हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज बात करते हैं यूएसए के वीज़े के बारे में। तो वीज़ा की बात यूएस में बैठकर की जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा तो भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूएस का वीज़ा मेरे को मिल गया था। और क्या प्रोसेस था, क्या पूछा उन्होंने, अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना तो आपको क्या गाइडेंस चाहिए, थोड़ी सी बात करेंगे। अभी यूएस में ही बैठा हूँ और यूएस की ही बात करते हैं। राइट, तो मेरी इंटरव्यू थी दिल्ली में। अभी जो स्लॉट्स हैं काफ़ी वेटिंग में है और मैंने तो स्लॉट कम से कम 1.5 साल पहले उठा लिया था। वो उठाया भी गलती से गया था। मैं सोच रहा था कि मेरा स्लॉट है जून 2023 का और बाय डिफ़ॉल्ट मेरे से क्लिक हो गया 24 पर। वो 24 दिखा रहा था, मतलब मेरा माइंड समझ लिया उसको 23 कन्फिगर कर रहा था कि ये जून 2023 है। वो तो बाद में जब ट्रेन की टिकट बुक कराने लगा तो वो डेट्स मैच नहीं की, तो आई शॉक्ड, अरे यार 1.5 साल का वेटिंग है। तो मैंने वेट किया और इन बिटवीन चलो मेरा यूरोप का टूर लग गया और एशियन कंट्रीज़ के कुछ टूर्स लग गए। और यूएस इंटरव्यूज़ में मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में काफ़ी रश होता है। सबसे पहले बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपको लाइन में खड़े होना पड़ता है, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं उसमें अगर आप टाइमली नहीं जाते। और अगले दिन एम्बेसी में इंटरव्यू था। इंटरव्यू में आपको मालूम है कि काफ़ी लंबी लाइंस होती हैं, काफ़ी लंबी क्यूज़ होती हैं। मेरे हिसाब से कम 1200-1500 बंदा इंटरव्यू के लिए खड़ा था। और जैसे जैसे आपका स्लॉट होता है, आपकी टर्न होती है कि आपको 9 बजे जाना है, 10 बजे जाना है, तो आप लाइन में चलते हैं और आपका मोबाइल जमा हो जाता है। मोबाइल आप अंदर नहीं ले जा सकते। और जब लाइन में चलते चलते आपकी सिक्योरिटी चेक्स होती रहती है, आपका DS-160 फॉर्म चेक होता है, आपने जो एम्बेसी फ़ी पे की है और जो आपका डे बिफोर बायोमेट्रिक्स हुए हैं उन चीज़ों को क्रॉस चेक करते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम क्यूज़ में लगे रहते हैं तो फर्स्ट क्यू से चेकिंग होने के बाद आपको एक हॉल में ले जाते हैं और उस हॉल में फिर से चेयर्स लगी होती हैं। मतलब ये चेयर्स की क्यू है, उसके पीछे फिर अनदर चेयर्स और एक क्यू में कम से कम 25 से 30 बंदे होते हैं। तो उस हॉल में मतलब एक टाइम में 100 बंदा बैठ जाता है और वहाँ स्टेप बाय स्टेप से आगे लाइन चलती रहती है। फिर मेन जो एम्बेसी का जहाँ पर एंट्री होती है वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ भी आपको कम से कम मेरे हिसाब से 2 से सवा 2 घंटे रुकना पड़ता है। अब लाइन में खड़े रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन लगी है, फिर आगे घूम रही है, फिर वापस घूम रही है, जैसे मंदिर गुरुद्वारा या कुंभ मेले में होता है वो 84 का गेड़ा समझ लीजिए, ऐसे जिग-जैग लाइनें बनी होती हैं। और आपके साथ फिर फाइनली जब आप काउंटर पर पहुंचते हैं जहां एंट्री होती है तो आपके फ्रंट में विंडोज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पीछे तो विंडो है, आप इधर खड़े हैं तो आपके सामने विंडो है। इस तरीके से कम 10 से 12 विंडोज़ होती हैं। तो जो सिक्योरिटी पर्सन होता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहता है कि आपको 1 नंबर पर जाना है या 2 पर जाना है। और आप विंडो के आगे जाकर खड़े होते हैं, आपके पीछे भी कुछ ना कुछ बंदे खड़े रहते हैं कि लाइन चलती रहती है कि वीज़ा ऑफिसर को वेट ना करनी पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपका एक साइकोलॉजी, आपका एक बॉडी लैंग्वेज को एक तरीके से चेक करते हैं। जब आपके सामने इतने बंदे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि वो बंदे रिफ्यूज़ हो रहे हैं, कि यूएस की वीज़ा सक्सेस बहुत कम है। आपके सामने इंटरव्यूज़ जा रही हैं, धड़ाधड़ कैंसिल, बस एक लव लेटर सी दे देते हैं, ट्राई नेक्स्ट टाइम। आप वहाँ पर कुछ उनसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी आप आगे से बोल नहीं सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। मैंने छोटी उम्र के स्टूडेंट से लेकर मैच्योर पर्सन, पेरेंट्स, फैमिलीज, बहुत लोग देखे जिनके पास स्पॉन्सर थी, क्योंकि जब सामने बात हो रही होती है एक विंडो से दूसरी विंडो के बीच में कोई दीवार नहीं होती। इधर आप बात कर रहे हैं, सेकंड इधर और बंदा इंटरव्यू दे रहा है, इस तरफ वो इंटरव्यू दे रहा है और आप सभी को एक दूसरे की बातें सुन रही होती हैं। और आप इतना मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि आपके सामने लोग रिफ्यूज़ हो रहे होते हैं। अब जब मेरी बारी आई तो कॉमन से क्वेश्चन से सभी को एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं। तो मेरा सीधा ही आंसर था कि आई एम फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग, और ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम भी है और मैं तो वही घूमता रहता हूँ। बहुत जहाज निकलते हैं यहाँ से, इतना ज़्यादा, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, सारा दिन यही चलता रहता है।
और ये कॉमन सा क्वेश्चन सभी के लिए होता है, और जिसका मैंने आपको एक सटीक आंसर दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चंस की स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस चलते रहते हैं, वो देख लेते हैं कि इस बंदे को वीज़ा देना है नहीं देना। और वीज़ा ऑफिसर के सामने कंप्यूटर होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ से वेरीफाई करता रहता है जो आपने DS 160 में भरा है। और एक मैंने ऑब्जर्व किया कि ऊपर स्क्रीन होती है, कुछ टीवी, कुछ रिटर्न, कुछ उनके सामने आ रहा होता है। वो कभी सामने देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, आपके पास फंड्स कितने हैं, आपने कहाँ पर रहना है, आपने USC क्यों चुना है, आपका बिजनेस क्या है, आपके ऑफिस में कितने एम्प्लॉइज़ हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आपका US में कोई रहता है या नहीं रहता है। ये क्वेश्चंस तकरीबन सभी को ही होते हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन ये क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। और मेरी इंटरव्यू तो भाई आई थिंक 7 से 8 मिनट चली, और जो मेरा प्रीवियस ट्रैवल था उस पर भी उसने क्वेश्चन किए। और मेन क्वेश्चन जिस पर वो वीज़ा ऑफिसर, मतलब उसको मैं कहूँगा सरप्राइज रहा या सचेत रहा, उसने मेरे को पूछा कि आप यूक्रेन भी गए हो। मैंने बोला जी हाँ गया था। तो उसने बोला कब गए, क्योंकि इस समय यूक्रेन में तो वॉर लगी हुई है। तो आई सेड कि बिफोर कोविड। मेरे को याद नहीं था, मैंने बस कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि आई थिंक 2017 में मैं गया। और सभी क्वेश्चंस करने के बाद ही सेड मी अपना राइट हैंड वो बायोमेट्रिक्स मशीन पर रखो। और मैं पहले से ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ लोगों को राइट कह रहे थे, कुछ को लेफ्ट कह रहे थे। मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा यार राइट लेफ्ट वाले के पता नहीं राइट वाले के वीज़ाज आ रहे हैं, लेफ्ट के नहीं आ रहे। लेकिन आप दूर खड़े इतना असेस नहीं कर सकते इन चीज़ों को। और जब मैंने हाथ रखे तो उस समय थोड़ा सा दिल दिमाग सोच रहा था, लेकिन उससे पहले मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। मेरे को US या इन चीज़ों का कोई मैटर नहीं करता, जस्ट आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो उसने पासपोर्ट पकड़ा मेरा, और मेरे को इतना पता था अगर उसने बीच में लेटर लगा दी तो दैट मीन फिनिश। और अगर लेटर उसने नहीं प्रिंट की तो ओके है। तो उसने पासपोर्ट पकड़ा और उसको ऐसे नीचे फेंक दिया, नीचे मतलब टोकरी होगी, और ही सेड मी योर वीजा इज ग्रांटेड, सेम लाइक दिस। I surprised, I have big smile on my face, and I say thanks to you. So I said कि that mean I celebrate New Year and Christmas in the New York. He said yes. मेरे पास पहला पासपोर्ट भी था, वो सारा वीज़ाज का भरा ही हुआ है। And I said you need my previous passport. He said no. I once again said okay sir, thank you so much. So this is all about the US interviews. इसमें इतना टफ नहीं होता। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वीडियो जरूर लंबी हो रही है, वो वहाँ पर आपको वीज़ा देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप जेन्युइन होना चाहिए। उसने क्वेश्चन किया, आपका क्वेश्चन सटीक आंसर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ज़्यादा बोलने से भी बात नहीं बनती और चुप रहने से भी बात नहीं बनती। ये वैसे भी जीवन का असूल होता है। दे आर देयर टू गिव यू अ वीज़ा। वीज़ा तो उन्हें देना ही है, लेकिन हमारे पास उस तरीके का स्किल और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वीज़ाज मिलते हैं, ऐसी बात नहीं वीज़ाज नहीं मिलते। बट ये भी सच्चाई है कि मैंने उस समय मेरी आंखों के सामने जो 250-300 बंदा था, आई थिंक मेरे को लगता है 1 या 2 और को वीज़ा मिला है, वीज़ा नहीं देते थे। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि आर्मी ऑफिसर्स, समवन वाज देयर एट गुड डेजिग्नेशन इन द आर्मी, लोग यूनिफॉर्म में भी आते हैं जो उनका प्रोफेशन है, इवन दे रिजेक्टेड है। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपकी बात में सच्चाई होनी चाहिए, आप जेन्युइन होने चाहिए, और वीज़ा में कभी देरी नहीं होती। सो US वीज़ा के रिगार्डिंग आपको कुछ और पूछना हो, मेरा तो जो ये बिजनेस ही है स्टूडेंट ट्रैवल का, आपको हमारी सर्विसेज लेनी हो तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।